Good evening to all of you. Hello, I am अमित कुमार. ओके तो आज समझेंगे कि आज का टॉपिक है गूगल क्लासरूम. ओके तो गूगल क्लासरूम होता क्या है और इसका यूज क्या है. गूगल क्लासरूम का यूज है कि आप अपने नोट्स को, असाइनमेंट्स को, टॉपिक को आप डिजिटली रखते हैं, शेयर करते हैं स्टूडेंट्स के बीच. ओके तो अब समझते हैं गूगल क्लासरूम में जाते हैं और इन करने पर आप देखेंगे कि ये पहले से लॉगिन है, लेकिन आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो आपको ईमेल आईडी आप जैसे ईमेल आईडी देने पर आप उस गूगल क्लासरूम से लॉगिन हो जाएंगे. और लॉगिन होने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक एरिया होगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल ब्लैंक होगा. तो ब्लैंक जो होता है तो यहाँ पर आप ब्लैंक एरिया में आप ऊपर में जब देखते हैं तो गूगल क्लासरूम हेडिंग होता है और हेडिंग के जस्ट बगल में राइट साइड में आप देखेंगे प्लस सिंबल है. जैसे ये प्लस सिंबल का मतलब क्या है कि आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं. प्लस का मतलब है कुछ ऐड कर रहे हैं. तो ऐड करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस है. फर्स्ट ऑप्शन है ज्वाइन क्लास एंड क्रिएट क्लास. तो ज्वाइन क्लास का मतलब है कि स्टूडेंट अपना क्लास ज्वाइन कर रहा है और क्रिएट क्लास का मतलब है कि टीचर्स अपने क्लास को क्रिएट कर रहे हैं. तो ज्वाइन क्लास में आप जैसे जाते हैं आप देखेंगे इसमें क्लास कोड मांग रहा है. जैसे ही क्लास कोड इंटर करते हैं तो हम उस क्रिएट क्लास से ज्वाइन हो जाएंगे. लेकिन अभी मैंने किसी से ज्वाइन किया नहीं है. अगर क्लास कोड होता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं. जैसे एग्जांपल है कि आप क्लास कोड को शेयर कर देते हैं व्हाट्सएप पर, तो उस क्लास कोड के थ्रू सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट्स आपसे ऐड हो जाएंगे. और ऐड होने के बाद इसके बाद है सेकंड ऑप्शन में जब मैं जाता हूं तो सेकंड ऑप्शन में आप देखेंगे कि क्रिएट क्लास है. तो क्लिक ऑन द क्रिएट क्लास ऑप्शन. ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, प्राइवेसी सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक्स दिया गया है. तो यहाँ पर आप इसको टच करेंगे और जैसे ही मार्क करते हैं और मार्क करने के बाद आपको कंटिन्यू करना है. और कंटिन्यू करने के बाद आपको क्लास क्रिएट करना है. तो क्लास क्रिएट करने के लिए मान लीजिए कि मैं कुछ टॉपिक ले रहा हूँ क्लास 8 और मैंने मान लीजिए सेक्शन ए रखा है और मान लीजिए रूम नंबर है 210 एंड सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस. एंड आप देखेंगे ऊपर में ब्लू कलर में क्रिएट बटन का ऑप्शन है. जैसे आप क्रिएट पर टच करते हैं आप देखेंगे कि आपका क्लास क्रिएट हो रहा है. ओके तो कुछ टाइम लगेगा लेकिन ओके. तो जैसे ही ये क्लास क्रिएट होता है तो क्रिएट क्लास होने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि 3 ऑप्शंस डिस्प्ले हो रहे हैं डाउन पार्ट में. आप मोबाइल के बॉटम एरिया में जाते हैं तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस है. फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्टेड है, स्ट्रीम है. अब देख रहे हैं ये डार्क ब्लू है. जैसे मैं क्लास वर्क पर टच कर रहा हूँ तो क्लास वर्क ब्लू कलर में हाईलाइटेड हो गया. जैसे मैं पीपल में जाता हूँ तो पीपल हाईलाइटेड होता है. यानी कि आप समझेंगे तो यहाँ पर 3 पार्ट है क्लास क्रिएट करने के बाद. आफ्टर इसके बाद स्ट्रीम में आप जब जाते हैं तो मान लीजिए कि आपको कुछ बच्चे को शेयर करना है, कुछ शेयर करना है तो आप यहाँ पर टाइप करते हैं. जैसे मान लीजिए जैसे माई फाइल
मान लीजिए कि मैंने टॉप इसमें दिया है कि रिसीव माय फाइल, ओके, तो ये मैसेज सभी के पास चला गया। लेकिन अब बात हो रही है कि स्ट्रीम में और क्या क्या आप कर सकते हैं, ओके। तो स्ट्रीम में जाने के लिए इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जैसे आप क्लास 8A है, आप उसको टच करते हैं, क्लास 8A में टच करते हैं, तो टच करने के बाद आप यहाँ पर से कुछ भी टॉपिक शेयर कर सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि इसी 8A के जस्ट ऊपर आप देखेंगे कि सेटिंग का सिंबल बना होता है। आप जैसे इस सेटिंग सिंबल में जाते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 8A सेक्शन है, रूम नंबर 210 एंड क्लासरूम। लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो मैं कह रहा था कि जनरल में क्लास कोड है। जैसे मैं क्लास कोड में जाने के बाद राइट साइड में आप देखेंगे 3 डॉट है। इस डॉट में आप जब भी जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे रीसेट क्लास कोड, डिजेबल क्लास कोड। जैसे मैं डिजेबल कर देता हूँ तो ये डिजेबल हो गया, यहाँ पर कोई क्लास कोड जनरेट नहीं होता है। जैसे ही मैं क्लास कोड इनेबल कर रहा हूँ, यहाँ पर क्लास कोड इनेबल हो रहा है। फिर मैं थर्ड पार्ट में रीसेट, मान लीजिए कि मुझे ये क्लास कोड नहीं चाहिए, या फिर मैं सेकेंड टाइम जब मैं अटेंड हो रहा हूँ बच्चे से, तो मैं अपने क्लास कोड को चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं, ओके। जैसे आप रीसेट करेंगे, आप देख रहे हैं चेंज हो रहा है। अभी RB7HFE6 है, अब हो गया 4GTF3WC। तो यहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं, ओके। और रीसेट करने के बाद आप देखेंगे ऊपर में सेव बटन है। जैसे आप सेव पर टच करते हैं तो ये रीसेट हो गया और ये क्लास कोड सेव हो गया, ओके। यहाँ से यहाँ 3 डॉट का यूज क्या है कि जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं या फिर आप कुछ HW कॉपी आप रिसीव करते हैं, तो एक बार रिफ़्रेश करना है। रिफ़्रेश होने पर क्या होता है कि जो भी डेटा जनरेट डिस्प्ले नहीं हो रहा था वो डिस्प्ले हो जाएगा, ओके। अब सेकेंड पार्ट है क्लास वर्क। क्लास वर्क में क्या है, आप देखेंगे क्लास वर्क में राइट डाउन साइड में, राइट बॉटम साइड में आप देखेंगे बॉटम कॉर्नर पर प्लस सिंबल है। जैसे आप प्लस सिंबल को टच करते हैं, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, असाइनमेंट, क्वेश्चन, मटेरियल, टॉपिक एंड रीयूज पोस्ट। तो असाइनमेंट में आप जैसे जाते हैं तो असाइनमेंट का आपको जो भी टाइटल रखना है आप टाइटल रखेंगे, और यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन ऑप्शन दे सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि असाइनमेंट का टॉपिक मैं दे देता हूँ कि फंडा, मान लीजिए मैं टाइटल दिया हूँ कंप्यूटर। चलिए मैं यूनिट 1 दे देता हूँ, ओके, यूनिट 1। और मैं यहाँ पर टॉपिक में दे देता हूँ फंडामेंटल ऑफ ऐड टॉपिक। ऐड टॉपिक पर जाने के बाद आप यहाँ पर कर सकते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, और यहाँ पर जाके आपको सेव करना है। और ये यूनिट 1 है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स मेरा टॉपिक है। यहाँ पर पॉइंट्स हैं, आप इसको अनग्रेड कर सकते हैं। अनग्रेड करने के बाद यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं होगा। यहाँ पर पॉइंट को आप एडिट कर सकते हैं, आप इसमें कितना पॉइंट रखना चाहते हैं आप एडिट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं 50 रखना चाहता हूँ तो 50 एंड सेव। अब ड्यू डेट, आपको डेट क्या रखना है। मान लीजिए मैं जो एक दिन पहले मैंने क्रिएट किया था, तो मैं 27 का डेट दे रहा हूँ। जैसे मैं 27 का डेट टच करने के बाद ओके करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे टाइम डिस्प्ले हो रहा है। तो टाइम भी आप सेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि
2 का टाइम आपने दिया है, 2 का, और 2:30 का आपने टाइम दिया, एंड ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने टाइटल में यूनिट 1.50 ड्यू डेट एंड टाइम डिस्प्ले हो रहा है। टॉपिक मैंने दिया है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पर हम फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर कर देते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। अब यहाँ पर जाने के बाद जैसे ही आप इसमें देखेंगे ऊपर में कुछ फाइल अटैच करना चाहते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड, तो अटैच करने के लिए ये बटन है। जैसे आप इस बटन पर जा रहे हैं, फिर से मैं दिखा रहा हूँ, इस बटन पर जाते हैं तो अटैच फाइल डिस्प्ले हो रहा है कि आपको किस टाइप का कहाँ से आप अटैच कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि आप ड्राइव से फाइल को अटैच कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप YouTube लिंक डालना चाहते हैं तो लिंक आप अटैच कर सकते हैं। कुछ फाइल्स आप अटैच कर सकते हैं। टेक पिक ले सकते हैं। मान लीजिए कि आप कैमरा है, आपने हैंडराइटिंग कुछ लिखा है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। आप देख रहे हैं कि ये कैमरा ऑन हो गया, ओके। तो ये सब कुछ आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। फिर से मैं जा रहा हूँ तो एंड रिकॉर्ड वीडियो। मान लीजिए कि आपने कोई वीडियो बनाया है, रिकॉर्डिंग वीडियो, आप रिकॉर्डिंग वीडियो को आप इसके साथ अटैच करना चाहते हैं या न्यू PDF बनाना है। मान लीजिए मैं फर्स्ट ऑप्शन ड्राइव यूज कर रहा हूँ, तो ड्राइव में जाने के बाद जैसे हम ड्राइव में जाते हैं यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, रिसेंट फाइल है, शेयर विथ मी, कंप्यूटर्स, माई ड्राइव में जाना है। मान लीजिए कि आप यहाँ पर कुछ बच्चे को क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं, तो हम ऐसा करेंगे, वर्ड फाइल को ही सिलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास itnotes.docx ये वर्ड में है, तो मैं इसको आप देखेंगे W लिखा हुआ है, PDF लिखा हुआ है, इसका मतलब ये PDF फाइल है, ये वर्ड फाइल है। आप फाइल को जब भी बनाएंगे वर्ड फाइल बनाएंगे। यहाँ से आप टच करके सिलेक्ट करते हैं और जैसे आप इसको टच करते हैं सिलेक्ट इनेबल हो गया। अभी देख रहे हैं सिलेक्ट डिजेबल है, टच करने पर इनेबल हो गया। आप सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद ये जो फाइल है यहाँ पर अटैच हो गया। अब अटैच होने के बाद यहाँ से आप कुछ ऑप्शन है, स्टूडेंट्स कैन व्यू, स्टूडेंट कैन एडिट, आप एडिट करने का, मैं एडिट करने का परमिशन देता हूँ कि स्टूडेंट कैन एडिट कर सकते हैं, या स्टूडेंट कैन व्यू, या मेक अ कॉपी फॉर ईच स्टूडेंट। यहाँ पर मैंने दिया मेक अ कॉपी फॉर ईच स्टूडेंट। अब जैसे ही मैं यहाँ पर जाके इसको सेंड करता हूँ, सेंड करने के लिए ये ऑप्शन है, राइट एरो टाइप का बना है और ये सेंड हो रहा है, ओके। तो ये सेंड होने के बाद अब देखेंगे कि इस पोस्ट का नाम है अब देखेंगे टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर यूनिट 1। अब यूनिट 1 में जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर राइट साइड में 3 डॉट है। जैसे आप इस 3 डॉट को टच करते हैं एडिट ऑप्शन आता है, तो आप यहाँ पर जाके एडिट कर सकते हैं। और एडिट करने के बाद आपको जो भी है, ओके। सेकेंड ऑप्शन आपके पास यहाँ फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स के बाद है रीनेम टॉपिक का नेम चेंज करना है, चेंज कर सकते हैं। टॉपिक डिलीट करना है, डिलीट कर सकते हैं, ओके। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर टच कर रहा हूँ तो ये स्टूडेंट है, ये इंस्ट्रक्टर है। यहाँ पर IT नोट्स मैंने ऐड किया है, तो स्टूडेंट इस नोट्स को कैसे एडिट आंसर देंगे। तो मान लीजिए मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ, ये वर्ड फाइल है। अब इस वर्ड फाइल में हालांकि इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, आप जैसे मान लीजिए कि इसमें कुछ आपने क्वेश्चन टाइप किया है, ओके, तो आपको ये एडिट करने अभी नहीं दे रहा है। लेकिन ऊपर में आप देख रहे हैं कि एक एरो सिंबल है। जैसे मैं इस एरो सिंबल को टच करता हूँ तो ये ड्राइव के थ्रू ओपन होगा। आप देख रहे हैं ड्राइव के थ्रू ओपन हो गया। अब ये ड्राइव के थ्रू ओपन होने के बाद मान लीजिए कि ये जो है
ये मेरा क्वेश्चन था, मैंने क्यू कर दिया है। ओके, क्वेश्चन 1, तो क्वेश्चन 1 है ये। अब मान लीजिए मुझे इसका आंसर देना है, मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे आंसर देना है, तो मैं यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ। और आंसर लिखने के बाद मुझे जो भी टाइप करना था मैंने ये टाइप कर दिया। ओके, और टाइप करने के बाद मैं जैसे ही ऐड करता हूँ, ओके, तो ऐड करने के बाद यहाँ पर लिंक है, आप ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये सब आप इसको ऐड करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे कि मैंने जो एडिटिंग किया, आंसर में मैंने कुछ टाइप किया है, तो आप राइट साइड के टॉप एरिया में जाएंगे तो आप देखेंगे कि सही का मार्क है। ओके, इस मार्क को जैसे आप टच करते हैं तो ये सबमिट हो गया। ओके, अब आप मान लीजिए कि मैं फिर से इसको ओपन करके देखना चाहता हूँ, बैक जा रहा हूँ, अब मैं इसको ओपन करके देख रहा हूँ। ड्राइव से तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये आंसर जनरेट हो गया है। यानी कि आप जब भी बच्चों का आंसर चेक करते हैं तो ड्राइव के थ्रू ही ओपन करेंगे। ड्राइव के थ्रू ओपन करने का सिस्टम क्या है, जैसे आप ओपन करते हैं इस टाइप का पेज डिस्प्ले होता है, लेकिन जैसे ही आप ये जो आप देख रहे हैं ये एरो का सिंबल जो राइट साइड में 3 डॉट है टॉप एरिया में, इससे जस्ट पहले आप देखेंगे कि एक एरो टाइप का बना है। उस एरो को जैसे आप टच करते हैं ड्राइव ओपन होता है, और ड्राइव में जाके आप एडिटिंग कर सकते हैं। बच्चे एडिटिंग करेंगे और यहाँ पर आंसर लिखेंगे। ओके, और जैसे मान लीजिए कि जो भी टाइप करना है यहाँ से टाइप करेंगे, और यहाँ पर जैसे टिक सिंबल आप देख रहे हैं, टिक सिंबल को जैसे आप टच करेंगे तो लेफ़्ट के टॉप कॉर्नर पर था, तो ये टिक करने पर ये सेंड हो गया। अब इसके बाद मैं बैक जा रहा हूँ। बैक जाने के बाद इसी में आप देखेंगे प्लस सिंबल में क्वेश्चन है। क्वेश्चन में मैं जाता हूँ तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, जैसे क्वेश्चन 1, व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर। ओके, अब जैसे मान लीजिए व्हाट इज कंप्यूटर, तो यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर ये टॉपिक है शॉर्ट आंसर, पॉइंट्स आपने दे दिया, डेट आप दे सकते हैं, टॉपिक आप दे सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि स्टूडेंट कैन एडिट आंसर, तो आंसर को स्टूडेंट एडिट कर सकता है। आप देना है आप इसको इनेबल कर सकते हैं या डिजेबल रखेंगे, ये आपको डिसाइड करना है। स्टूडेंट्स कैन रिप्लाई टू ईच अदर, स्टूडेंट अगर एक दूसरे को रिप्लाई करना चाहता है तो रिप्लाई भी कर सकता है। ओके, तो इसके बाद आप देखेंगे कि मान लीजिए कि मुझे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन रेडी करना है, तो शॉर्ट क्वेश्चन में MCQ क्वेश्चन रेडी करना है, तो आप जैसे डाउन पर सेलेक्ट करते हैं तो आप देखिए मल्टीपल चॉइस है। मल्टीपल चॉइस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कि इसमें आप सेलेक्ट मान लीजिए आपने कुछ क्वेश्चन दिया है जो MCQ से रिलेटेड है। ऑप्शन में मान लीजिए मैंने कुछ इनपुट डिवाइस है, तो मैंने मान लीजिए कि मैंने कुछ इनपुट डिवाइस का नाम यहाँ पर दिया है, जैसे कीबोर्ड, माउस। ऐड ऑप्शन में फिर से जा रहे हैं। अब मान लीजिए एक मैं दे रहा हूँ आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर, और प्रिंटर के बाद एक लास्ट मैं दे रहा हूँ नन ऑफ
these। तो इसमें से ये करने के बाद इस टाइप का भी आप क्वेश्चन बनाकर डाल सकते हैं। और जैसे ही इसके बाद मैं इसको सबमिट कर देता हूँ, और सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि यूनिट 1 में कुछ नोट्स ऐड है। ओके, और इसी टाइप से आपको बनाना है, क्वेश्चन बना सकते हैं, असाइनमेंट आप बना सकते हैं, मटेरियल रेडी कर सकते हैं, टॉपिक्स आप यूज कर सकते हैं, रीयूज पोस्ट को आप रीयूज पोस्ट यूज कर सकते हैं। अब लास्ट टॉपिक है पीपल। अब पीपल ऑप्शन में आप जाते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ऐड स्टूडेंट और गिव देम द क्लास कोड जनरेट हो रहा है। तो मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि क्लास कोड को आप कैसे रीसेट कर सकते हैं। ओके, तो जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स में मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तो यहाँ से ईमेल आईडी से आप ऐड कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, लास्ट टॉपिक है, जैसे मैं 9A में जा रहा हूँ। ओके, और सेटिंग में जाना है आपको। सेटिंग में जाने के बाद आप जैसे क्लास कोड को टच करते हैं तो क्लास कोड कॉपी हो गया। ओके, और इसी क्लास कोड को आप पोस्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब क्लास को एंड करते हैं, और एंड करते हैं। इफ़ एवरीवन like the video, then like it. Okay, thank you.